हेलो दोस्तों, रीट 2024 से आंसर की और मास्टर पेपर को लेकर इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है जो कि बोर्ड द्वारा अभी तक जारी नहीं किए गए, जिसकी एग्जाम का आयोजन 27 और 28 फरवरी को आयोजित हुई थी। इसके बाद अपन इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि आपकी आगामी ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती जो है, जिसे आप रीट मुख्य परीक्षा बोल रहे हो, उसके अंदर कौन एलिजिबल हो पाएगा। जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अपेयरिंग वाले हैं, क्या वो आने वाले ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो वो देखना पड़ेगा। रीट 2024-25 की दोपहर तक जारी होगी आंसर की आपत्तियां 15 दिन में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 और 28 फरवरी को रीट परीक्षा है वो करवाई गई थी। आंसर की को लेकर एक सप्ताह का इंतजार और करना पड़ेगा। बोर्ड ने की तरफ से जो स्कैनिंग का काम है वो लगभग पूरा कर लिया गया है और 24-25 तारीख तक आपको जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। 7 से 15 दिन का समय आपको आपत्तियों के लिए दिया जाएगा। इसके बाद आपका परिणाम का रास्ता है वो साफ होगा। उसके बाद इसमें परिणाम को लेकर भी अपडेट दी गई कि कब तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने वाला है। ओमार सीट का जो स्कैनिंग का काम है वो लगभग 90% है वो पूरा हो चुका है। 2 दिन के अंदर जो शेष काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद आपकी स्कैनिंग की काम जो स्कैनिंग की गई ओमार सीट है उसका मिलान किया जाएगा। इसके बाद आपके आंसर की है वो जारी की जाएगी। आंसर की 25 मार्च से पहले जारी करने की तैयारी है वो बोर्ड द्वारा की जा रही है और तकनीकी कारण रहा तो 25 को आपके आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद रिजल्ट को लेकर भी यहाँ पे जो अपडेट है वो दे रखी है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह ये है परिणाम जारी किया जाएगा। यानी अप्रैल का दूसरे सप्ताह में जो आपका परिणाम है वो जारी किया जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे संभावना वो जताई गई है। तो क्या दूसरे सप्ताह में जो आपका परिणाम आ जाएगा, तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान थोड़ा सा गौर करना इस बात के ऊपर। अगर आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा आपत्तियों के ऊपर, तो आपकी 25 तारीख को अगर आपके आंसर की जारी होती है तो उसमें 15 दिन आप और ऐड करोगे तो 10 अप्रैल तो आपकी सीधी आ गई। तो 10 अप्रैल आ गई तो क्या इतना जल्दी आपका उसके बाद आपका परिणाम आ जाएगा। जो आपत्ति आएंगे उसको भी निस्तारण है वो करना होगा, उनका मिलान वगैरह वो किया जाएगा, तो उसमें समय लगेगा। मुझे नहीं लगता कि आपका इतना जल्दी है वो परिणाम आ जाएगा। हाँ, आंसर की अगर आपकी समय पर आई तो हो सकता है आपका 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। बाकी आपका रिजल्ट है वो 20 अप्रैल के पहले आने की संभावना अभी नज़र नहीं आ रही। बाकी बोर्ड ने बोला हुआ कि हम जो सेकंड वीक में आपका रिजल्ट है वो निकाल देंगे। बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन संभावना है वो जिस प्रकार से प्रोसेस है उस अनुसार ये लग रहा है कि आपका जो परिणाम हो सेकंड में आने की जो संभावना है वो थोड़ी कम है, क्योंकि 15 दिन का समय अगर आपको दिया जाएगा आपत्ति लगाने का, उसके बाद उसके निस्तारण वगैरह में होंगे और बाकी जो प्रोसेस उसमें थोड़ा है वो समय लगेगा। तो बार बार कमेंट यानी कि जो आने वाली ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती है जिसे आप रीट मुख्य परीक्षा बोल रहे हो, उसके अंदर कौन एलिजिबल हो पाएगा। जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो क्या एलिजिबल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, उसका आपको रिप्लाई इस वीडियो में मिल जाएगा। बाकी आपको कहीं पे कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो है वो आपके सामने है। ये जो है वो ऑफिशियल आपकी विज्ञप्ति पिछली बार जो आपकी जारी हुई थी लास्ट भर्ती जो 2022 में आई थी उसका नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है। और जो आने वाली जो शिक्षक भर्ती है हो सकता है उसके अंदर बदलाव होगा नहीं होगा वो तो आगे की बात है, लेकिन जिस प्रकार जो पिछली भर्ती में जो आपके नियम लागू हुए थे वो आपके सामने है। यहाँ पे पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो आपकी ये तो अभी फर्स्ट लेवल वाली जो विज्ञप्ति है वो है। बाकी सेकंड लेवल की जो विज्ञप्ति है उसमें भी सेम ही लाइन आपकी लिखी हुई है। बस योग्यता आप सभी को लेवल फर्स्ट के लिए BSTC, लेवल सेकंड के लिए आपकी B.Ed आपकी अनिवार्य है। साथ में अगर आपने BSTC प्लस ग्रेजुएशन कर रखी तो भी आप सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे आओगे तो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं उसको लेकर यहाँ पे नीचे एक बात है वो लिखी हुई है। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, आप इस भर्ती का फॉर्म लगा रहे हो, आप एलिजिबल तभी होगे जब यहाँ पे नीचे आओगे तो एक बात आपको लिखी हुई है कि अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक सभी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो आपको अर्जित कर लेनी है। आपको जो आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की उस तक आपको जो योग्यता है वो आपने अर्जित कर ली तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो। अब किसी को ये कन्फ्यूजन है कि जो एग्ज़ाम डेट है जो आपकी 17 जनवरी से आपकी 21 जनवरी तक होने वाली है उस तक आपका जो रिजल्ट है वो आना ज़रूरी है, उस तक आपकी डिग्री कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है, ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से ये बात है वो लिखी हुई। यहाँ पे आप और बढ़ सकते हो कि आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यताएं वो मान्य नहीं होंगी, ऐसे अभ्यर्थी वो अपात्र होंगी। यानी अभी सीधे से मैं थाने समझा दूँ कि जो अभी फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, अब एक बात जैसे मान लो आपकी एग्ज़ाम है वो आपकी जनवरी में है और आपके फॉर्म मान लो जुलाई में लिए जाते हैं, तो जुलाई में थारा फॉर्म लिया जाएगा तो 1 जुलाई से मान लो अपना फॉर्म स्टार्ट होगी थर्ड ग्रेड का और 31 जुलाई तक फॉर्म चल रही है। तो जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट 31 जुलाई है ना, तो 31 जुलाई तक थारी B.Ed या BSTC है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी अगर थे सेकंड ईयर में हो तो तारो सेकंड ईयर को रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। और अगर थे फर्स्ट ईयर में हो तो थे देख को कि कहीं हिसाब से एलिजिबल होगा नहीं होगा। फर्स्ट ईयर वाले तो वैसे भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। सेकंड ईयर वाला
लेकिन सेकेंड ईयर वाले हैं वो एलिजिबल किस प्रकार से होंगे वो मैं उनको बता रहा हूँ। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा कि जुलाई में ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, नहीं, जुलाई में फॉर्म स्टार्ट होंगे। फॉर्म आपके अगस्त में भी स्टार्ट हो सकते हैं, सितंबर में भी हो सकते हैं, अक्टूबर में भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आगे की बात है जब आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि जो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उस लास्ट डेट से पहले पहले आपकी डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो ही आप आने वाले ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती है बी के अंदर थे एलिजिबल हो पाओगा। अगर बी का बाद में थारी योग्यता है वो अर्जित होगी तो उनके लिए थे एलिजिबल को नहीं हो पाओगा। अभी ये जो लास्ट भर्ती के जो नियम है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अभी इसके अंदर संशोधन किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो आप जब नोटिफिकेशन जारी होगा उस टाइम पता चलेगा, लेकिन लास्ट भर्ती के आधार पर मैंने आपको बता दिया। अब नियम संशोधन होना नहीं होना ये अपने हाथ में नहीं है, और इसको लेकर अभी कोई प्रकार की सूचना भी नहीं कि इसके अंदर संशोधन वगैरह होंगे। जो भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन लास्ट भर्ती के जो नियम है वो आपके सामने है, और जहाँ तक है कि ये आपकी प्रोसेस है वो इस भर्ती के अंदर लागू होने वाली है। बाकी आगे सरकार को मूड बदल जाए या फिर अपेयरिंग वाले स्टूडेंट मांग वगैरह उठाएं तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ संशोधन किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो आगे की बात है। तार सारा का समझ में आ गई कि जो अपेयरिंग वाला ही वह एलिजिबल होगा नहीं होगा। लास्ट डेट तक थारा रिजल्ट आ जाओगे फॉर्म भरने की तो थे एलिजिबल हो पाओगा, अन्यथा एलिजिबल को नहीं हो पाओ। की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सको, तो आगे रीट से संबंधित जो भी कोई जानकारी होगी तो थाना उपलब्ध करवा दी जाओगी।